हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। अर्जेंट चैनलिंग शिव शक्ति की आपको लेकर क्या है। लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, शिव शक्ति के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति को ये रीडिंग समर्पित है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कौन सा कार्ड आएगा? ओके, चलिए हम ही ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड माँ काली, ब्यूटिफुल कार्ड, वाओ। सेकेंड कार्ड है आसन, प्राणा, क्रिया, कौन आना चाहेगा। एंड यहाँ पर है ध्यान, यहाँ पर है प्राणायाम। शिव, वाओ, शिव शक्ति खुद ही आए हैं आज तो। समाधि, अहिंसा, एक कार्ड और, सतत्व, भुवनेश्वरी एंड धूमावती। ठीक है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। 4 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आए हैं ताप्ती, सन्स डॉटर, हनुमान जी एंड स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। बुद्ध, ठीक है, ओके। एक कार्ड और, चंद्रा, ओके ठीक है, तुलसी, ओके। अब देखते हैं हम टैरो क्या बताते हैं। ओ माय गॉड, आज तो टैरो कहाँ रखेंगे हम। टैरो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, प्लीज गाइड मी। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अरे वाह, आज तो कार्ड्स ही उड़ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर है एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, अच्छा हम ये देख लेते हैं कि माँ काली का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। काली माँ क्या बताना चाहती है मेरे व्यूअर्स को। अरे वाह, क्या बताना चाहती हैं काली माँ मेरे व्यूअर्स को। एक कार्ड और, तो बहुत सारे हैं। एक कार्ड और, कोई नहीं आना चाहता तो हम ही ले ले रहे हैं। ओके, काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, वो कार्ड्स भी निकले। भगवान शिव आपको क्या बताना चाहते हैं, ये कार्ड यहाँ क्यों है। भगवान शिव क्या बताना चाहते हैं। चलो ये आ गया, बस एक ही लेंगे आप। हैंगमैन, जजमेंट, एम्प्रेस। ठीक है, ओके गाइस, तो वो मैसेजेस निकाल लिए हैं मैंने। ठीक है, ये काली माँ के कार्ड क्लैरिफाई, काली माँ का कार्ड क्लैरिफाई किया तो ये वाले मैसेजेस आए हैं मेरे पास। ठीक है,
और जब मैंने भगवान शिव का कार्ड क्लैरिफाई किया, ये वाला कार्ड, तो ये वाले मैसेजेस आए हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं। कहाँ रखूँ यार, यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। ये हैं भगवान शिव के जो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई करे, ठीक है। तो वो आपको क्या बता रहे हैं बेसिकली। तो माँ काली आपको सबसे पहले क्या बता रही है, हम ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी पे चलेंगे आपकी। तो काली माँ आपको क्या बता रही हैं, कमेंट सेक्शन में पहले शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करो कि ये दोनों आए हैं यहाँ पर, शिव और शक्ति दोनों आए हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दिया, तो शुरू करते हैं। काली माँ यहाँ पर आपको ये बता रही हैं कि आपको जब माँ खड़ी है तो किस बात का डर, जब तक माँ खड़ी है तो किस बात का डर, ठीक है। किसी को माफ नहीं किया जाएगा जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। माँ इस वक्त आपके हार्ट चक्रा की ही हीलिंग कर रही हैं। जिनको भगवती पे पूरा विश्वास है वो डर रहे हैं, ठीक है। वो डरेंगे भाई, कैसे डर रहे हो तुम, जब माँ आपके साथ है तो डर रहे हो। तो माँ की मतलब माँ की आप एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे डर के। सोच के देखो कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, बहुत ज़्यादा भय में हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर आप बताओ कि माँ पर आपको कैसे भरोसा हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। माँ कह रही है कि आपको इतनी हीलिंग दी जा रही है कि आपका ये हार्ट चक्रा हील हो सके, जो भी दिल आपका टूटा है वो हील हो सके, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा डर गए हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। इतना नहीं सोचना है। अगर सब कुछ तुम्हें ही सोचना है तो हम किस लिए हैं, हम क्या करेंगे फिर। हम सोच रहे हैं ना, हम सोचेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई। ओ माय गॉड। ओके, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब माँ की जो एनर्जी है ये है। ओके, कि बेटा नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, किस बात का डर है, हम हैं ना साथ में। हम आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग करने के बाद ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ओके, ठीक है। इसके अलावा भगवान शिव आपसे क्या कह रहे हैं, भगवान शिव ये कह रहे हैं कि आप जो अपने आप को इतना उलझा हुआ महसूस करते हो, अटका हुआ महसूस करते हो, वो इसीलिए करते हो क्योंकि हम आपकी अभी परीक्षा ले रहे हैं। और हम आपकी परीक्षा इसीलिए ले रहे हैं कि इस परीक्षा के दौरान हम आपको एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, हम आपको डिवाइन फेमिनिन बनाना चाहते हैं। अब जब भी मैं डिवाइन फेमिनिन बोलती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है डिवाइन फेमिनिन मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी की डिवाइन फेमिनिन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी की ही डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन शक्ति तत्व सबके भीतर है, उसको जागृत कर लेना, वो बन जाती है डिवाइन फेमिनिन, जो अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर लेती है। और इस दुनिया की हर फीमेल में और हर मेल में फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है। उस शक्ति को जागृत कर लेना अपने भीतर, ठीक है। वो और अपने अंदर की डेफ एनर्जी को जगा लेना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जगा लेना, उसको कहते हैं हम रियल डिवाइन फेमिनिन। सो डिवाइन फेमिनिन, सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन वो नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का टैग है डीएफ, बिल्कुल नहीं। सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, सबके अंदर शक्ति को राइज करने वाले को और जो अपने अंदर की शक्ति को, दिव्यता को जगा लेता है, शक्ति को जगा लेता है और अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, वही डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। तो शिव और शक्ति सबके भीतर है, यहाँ पर कोई टैग की जरूरत नहीं है। किसी को लगे कि ट्विन फ्लेम वालों के लिए टैग है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में है जो लोग, उनके लिए भी उनका डीएमडीएफ बैलेंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भगवान शिव ने अगर आपको जागृत किया तो आपको यही बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, टैरो से कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उधर चलेंगे कार्ड्स पे। तो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल। अगर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो माँ कह रही है कि बिल्कुल नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड पार्टी जो आपका है वो आपके साथ आपको ही मिलेगा, वो आपके पास चल कर आएगा, ठीक है। वो सही समय पर आपके पास चल कर आएगा, उसको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं जो बैलेंस नहीं होगा। रोने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा रोते हो, ठीक है। रोने की जरूरत नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ हर चीज बैलेंस की जाएगी। जो आपने दिया है वो आपको जरूर मिलेगा, मतलब आपने जो अच्छा बांटा है वो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। आप जो हमेशा इंतजार करते रहते हो, हमेशा प्रेम में रहते हो, प्रेममयी जो आपकी एनर्जी है, सो वो चीज आपको रिटर्न जरूर मिलेगी। अभी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, उसी को जगदम्बा हील कर रही है। काली माँ आपके हार्ट चक्रा को ही हील कर रही हैं, आपके टूटे हुए दिल पर मरहम लगा रही हैं, टेम्परेंस कार्ड साथ आपको हील कर रही हैं। जिस दिन आप हील हो जाएंगे, आप रिसीविंग मोड पर आएंगे, उसके बाद वो ऑफर ऑटोमेटिक आपकी तरफ चल कर आएगा। और किसी थर्ड पार्टी की मजाल नहीं है कि रोक ले, वो रोके हुए है क्योंकि ईश्वर ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना थर्ड पार्टी है, तो आप ये समझो कि परमात्मा ने उसको अलाउ करके रखा है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे, आप ईश्वर से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। मैं की एनर्जी जो होती है इसको हमेशा के लिए खत्म करो और मानो कि सब ईश्वर करता है। अगर आज कोई
पर्टिकुलर सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर बनी है तो उसमें ईश्वर की रज़ा है, परमात्मा ने उस चीज़ को अलाउ किया है, और जिस दिन उनकी इच्छा होगी कि बस आपका पूरा हुआ खाता, ठीक है, अब टाइम है ब्लेसिंग का, वो ब्लेसिंग चल के आएगी आपकी तरफ, आपको नहीं जाना पड़ेगा उस ब्लेसिंग की तरफ, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी बनी हुई है, आपके लिए है, तो वो आप तक खुद आएगी, और जब तक नहीं आ रही है आप उसके लिए तैयार नहीं है, भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कितने अच्छे मैसेजेस आए हैं क्लैरिटी के साथ। सो आपको इस चीज़ के ऊपर संतुष्टि रखनी है कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। इसके अलावा ना यहाँ पर कार्ड आया था हनुमान जी बाबा का, फेथ ओवर फियर, अगेन वो भी वही लिख रहे हैं, फेथ ओवर फियर। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको फियर के ऊपर फेथ को चूज करना है, डरो मत। एक बात बताओ, पूरी दुनिया इंसानों से डरती है, चलो ठीक है, अब तुम भगवान से डरने लगे तो हो गया काम। भगवान से डरने का मतलब कि अगर ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो फिर भी तुम्हें डर लग रहा है, मतलब बजरंगबली साक्षात खड़े हुए हैं, काली माँ साक्षात हैं, शिव साक्षात हैं आपके साथ, फिर भी डर लग रहा है, मतलब क्या ही इंसान हो, क्यों डर रहे हो। यहाँ पर मैसेज आ रहा है हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत ज्यादा डर लगता है तो सुबह मॉर्निंग में उठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके अंदर के सारे डर बजरंगबली खत्म कर देंगे, ठीक है। या फिर काली चालीसा कर लिया करो, माँ काली का जो चालीसा है या उनका जो कवच है, ठीक है। इसके अलावा है स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। आप में से कुछ लोग हैं जो महीने में एक आध बार कभी हवन वगैरह करवा सकते हैं, अगर अपने घर में अगर इतना आपके पास उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? वो पैसे वगैरह, जो होता है ना कि हवन आप खुद से नहीं कर पाते, अगर खुद से कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं होता आपसे, आपको नहीं आता करना, तो किसी पंडित से आप करवा सकते हैं छोटा सा हवन। उससे क्या होता है, आपके घर का आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो सही हो जाती है। इसके अलावा मतलब कहते हैं ना, पूजा पाठ थोड़ी थोड़ी करवाते रहना चाहिए घर में, ठीक है। सो कुछ नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा वही हो जाए, ठीक है, हर पूर्णिमा पे, तो उसकी वजह से आपके घर में जो हवन होता है उससे एक तो आपके घर का जो ऑरा है वो अच्छा हो जाता है, प्रोटेक्शन शील्ड बनती है। इसके अलावा आपकी ऊर्जा भी, आपका भी ऑरा क्लेंस होता है हवन करने से, ठीक है। तो एक मैसेज ये आ रहा है। इसके अलावा मैसेज आ रहा है ताप्ती सन्स डॉटर। सो आपके लिए मैसेज है कि सुबह में बट यहाँ पर सूर्य भगवान को जल देने का मैसेज आ रहा है, ठीक है। अपने अपने बर्थ चार्ट में सूर्य को पावर देने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार करें। ऑल्सो सूर्य भगवान को ऑफर करें क्या, जल। इसके अलावा बुद्ध, कम्युनिकेशन पे काम करने का मैसेज शिव शक्ति की तरफ से आपको आ रहा है कि कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने बात को क्लैरिटी के साथ बोलना सीखो। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो ओम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हो आप, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का जाप करने से आप क्लैरिटी के साथ बोलना सीख जाओगे, क्लियर कम्युनिकेट करना सीख जाओगे, ओके। और यहाँ पर एनर्जी आ रही थी चंद्र। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मून चाइल्ड हैं। मून चाइल्ड सारे हीलर्स होते हैं, आपको पता है, जितने भी मून चाइल्ड होते हैं सब हीलर्स होते हैं। इनके बर्थ चार्ट में मून का जो प्लेसमेंट होता है कुछ ऐसा होता है कि चंद्रमा का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो फुल मून न्यू मून इन्हें बहुत अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको फुल मून पर मेडिटेट करना है, न्यू मून पर आपको मेडिटेट करना है, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है, ओके। यहाँ पर तुलसी माँ का भी मैसेज निकल के आ रहा है। ये बात कर रहा है कि अगर आप हर दिन तुलसी माँ की पूजा करते हैं ना, सुबह सुबह जैसे आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, तुलसी माँ को भी आप जल दें, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, आप शाम को दिया बाती कर दें तुलसी पे, तो उससे भी आपके बहुत बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर पीस और हार्मनी की एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। क्योंकि आप मतलब कहते हैं तुलसी पवित्र बोली गई है बहुत ज़्यादा, तो पवित्रता आएगी आपके भीतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पवित्रता बढ़ जाएगी आपके भीतर। आई होप आप समझ रहे होगे क्या बोला है। अब आ जाते हैं थोड़े स्पिरिचुअल मैसेजेस पे। स्पिरिचुअल मैसेजेस में आपको मैसेज आ रहा है कि आपको, कुछ लोगों को ना कुछ ऐसे अनुभव होंगे इस हफ्ते में जो कहते हैं ना कि बहुत गहरे अनुभव होने वाले हैं। कैसे गहरे अनुभव? कि आप बैठे हो यहाँ और घूम रहे हो आप किसी लोक में, लोक का मतलब कि किसी दूसरी डायमेंशन में, किसी और लोक में। कई लोक होते हैं ना, तो उन मतलब आपको कहीं ऐसी जगह आपको दिखाई देगी या कुछ ऐसी जगहों पर आप अपने आप को महसूस करेंगे जहाँ पर आप पहले कभी नहीं। जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा। प्राणायाम करने का मैसेज आपको आ रहा है क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, वो इम्बैलेंस होने लगती है, तो आपकी जैसे ना सांस फूलना, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, तो जब आप ज़्यादा बोल देते हो या फिर आप जब रीडिंग कर रहे होते हो ना, आपकी खुद की एनर्जी पर उसका प्रभाव पड़ रहा होता है। तो कई बार आपने देखा बहुत तेज़ी तेज़ी से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो यही आ रहा है प्राणायाम का, ठीक है, कि ये जो ऊर्जा इम्बैलेंस होने लगती है ना और आपको थोड़ी घबराहट सी होने लगती है, उसके लिए आप प्राणायाम कर दे तो वो ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाती है। तो प्राणायाम का मैसेज एक आपके लिए निकल के आया है। इसके अलावा ध्यान करने का मैसेज आया कि मेडिटेशन और प्राणायाम, मतलब कुछ नहीं तो आप अपने अपने लाइफ के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व कर लो डेली लाइफ में, ठीक है। 20 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का प्राणायाम, आधा घंटा तो आपको देना ही है इस चीज़ के ऊपर। शिव शक्ति का मैसेज है आपके लिए, ओके।
इसके अलावा आपके लिए सतत्व का मैसेज, देखो बाहर का जितना भी उल्टा सीधा आप खा रहे हो, सतत्व का मैसेज है, बंद कर दो। सतत्व का बाहर का उल्टा सीधा मतलब सबसे पहले नॉनवेज तो बिल्कुल बंद कर दो, वो तो अलाउ ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सात्विक फूड का ही मैसेज आ रहा है, सतत्व की ऊर्जा है यहाँ पे, तो उसमें भी आप जो खाते हो उसमें भी आप हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लेनी है आपको, ठीक है। सात्विक कम, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी ज़्यादा आपके अंदर तामसिक एनर्जी है उतना ज़्यादा आपको ग्रो करने में, स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को लगता होगा कि मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं तो हम ये वाला खाना नहीं खाते, हम वो वाला खाना नहीं खाते। वो क्यों नहीं खाते? बहुत ज़्यादा वो उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं। क्यों करते हैं इतने सारे व्रत, और क्यों बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, या ऑयली मतलब कि बहुत ज़्यादा तामसिक खाना, ठीक है, नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उससे बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है, जाप में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। दूसरा कि जब आप व्रत रहते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जब आप व्रत करते हो तो आपके उस दिन आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है, एक तो बहुत तेज़ी से ऊर्जा हाई होती है, उसके अलावा ना आपकी बॉडी में जो होता है ना कि बॉडी की क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है व्रत रहने से। अब आजकल का व्रत नहीं बोल रही मैं, कि जहाँ पर जो आजकल के व्रत हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे आइटम्स बना के, बढ़िया बढ़िया आइटम्स बना के लोग बहुत सारा सारा खा लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब तो भरा पड़ा है इन चीज़ों से, व्रत में बनाए ऐसा खाना, बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। व्रत का मतलब होता है कि उस दिन आपने फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स के अलावा आपने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाया, और जो भी फलाहार वगैरह आप कर रहे हैं उसमें आपने बहुत अच्छा फलाहार जो होता है उसको आपने किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया, और ऐसा भी नहीं कि आप पूरे दिन भूखे थे, ठीक है। तो उस दिन आपकी बॉडी में अच्छी खासी क्लेंजिंग होती है और एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है सात्विक फूड के लिए। अदरवाइज तो आप देखोगे आपको बहुत आलस आ रहा है, दिन भर नींद आ रही है आपको बहुत, आप खुद भी नोटिस कर लो, अगर आप बहुत सारा खाना खा लेते हो और बहुत ही ज़्यादा आपने हैवी खाना खा लिया और बहुत तेल मसाले का खाना खा लिया, तो अब देखना खाते ही तुरंत नींद आती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो तमस ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक पर ध्यान देना है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो। देखो यहाँ पर भी फिर आप कभी कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बहस करो या आर्ग्यूमेंट करो, तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, जिन्हें ग्रो करना है वो कर ले, जिन्हें ग्रो नहीं करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम यहाँ रीडिंग करते हैं, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते कि आप मानो, ठीक है। हमारा काम गाइड करने का है, यूनिवर्स गाइड करवा रहा है, हम गाइड कर रहे हैं। आपकी इच्छा है मानना ना मानना, आप जो करोगे वो आपके सामने परिणाम निकल के आएंगे। मैसेज आया है, हमारा काम था देना, आपकी इच्छा है, आप मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते हो मत मानो, ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में तो बिल्कुल करो, नहीं करना चाहते हो आपकी इच्छा है, आप जो करोगे वो आपके ही परिणाम देने वाले हैं। हमारे कुछ करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके कुछ करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्रिया की एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर प्राण, देखो यहाँ पर प्राण एनर्जी भी है, प्राण ऊर्जा भी बढ़ रही है। देखो जब आप वो अपनी लाइफ के अंदर अपना आपका आपका जो खान पीन है वो शुद्ध होता है, आपका रहन सहन बहुत शुद्ध होता है। रहन सहन शुद्ध होने का अर्थ होता है कि साफ कपड़े पहनते हो, साफ सुथरे तरीके से रहते हो, घर को एकदम आप नीट एंड क्लीन रखते हो, जहाँ पर बैठते हो वो जगह एकदम साफ सुथरी रहती है आपकी, गंदगी में नहीं रहते हो आप, विचार आपके शुद्ध है, मतलब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गंदा नहीं सोचते हो, ठीक है। कुछ गंदा नहीं देखते हो, देखने का मतलब है कि आपके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस में वही चीज़ें जो ज़्यादा देखते हो वही आपके दिमाग में जाती हैं, सबकॉन्शियस में जाती है। तो बहुत गंदा आप नहीं देखते हो, गंदा आप नहीं खा, गंदा खाने का मतलब होता है कि बहुत हैवी, और ये भी और ये भी और ये भी, मतलब बहुत, मतलब चूज़ी हो खाने के मामले, अच्छी चीज़ें खाते हो। तब जब इस तरीके से आप रहते हो, प्राण ऊर्जा भी बढ़ती है आपकी। डेली आप कुछ मतलब मेडिटेशन करते हो, भक्ति करते हो, आपका जो लाइफ़स्टाइल है बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा प्योर लाइफ़स्टाइल है, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही होगी, आपका ऑरा भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब लोगों को लगे कि मैंने एक बार ऑरा बना लिया और आप फिर गलत आचरणों में पड़ जाओ, उसके बाद देखो आप ऑरा का क्या हाल होएगा आपके, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? तो ये चीज़ मैसेज आ रहा है। आसन लगाने का मैसेज आता है कि डेली लाइफ में 5-10 मिनट आसन लगाओ। आसन मतलब चक्रा के आसन कर सकते हो आप, और भी जो आसन होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा माँ दुर्गा का मैसेज आ रहा है, उनकी भक्ति आप करें, और कहीं ना कहीं किसी को किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। एक मैसेज और आया है, किसी को भी किसी भी तरीके से किसी का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी नहीं, लोगों का फ़ायदा आप ना उठाएं, ठीक है। और बहुत गहरे अनुभव इस हफ्ते में आपको होने वाले हैं, ये मैसेज निकल के आ रहा है। ओके गाइस, तो ये मैसेजेस हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे मैसेजेस, और आप इन पर अमल करेंगे नहीं करेंगे ये आप जाने, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैसेजेस थे तो मैंने बताए, और डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।